तो मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ कि मैं किस तरीके से लोगों को जो है कि हेल्थ के प्रति जागरूक करता हूँ। कैसे जो है कि मैं चाहता हूँ कि लोग जो है कि हेल्थ के प्रति अवेयर हो जाए। तो मेरा तरीका क्या है, आप ये देख लीजिए। इस तरीके से अगर आप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, है ना, मेरा अपना खुद का तरीका बताता हूँ कि मैं कैसे करना पसंद करता हूँ। तो रिजल्ट जो है ना, कोई एक तरीका नहीं है, कोई एक रोड नहीं है। दिल्ली जाने के क्या केवल हाँ। एक ही रोड हो सकते हैं क्या? नहीं ना। दिल्ली जाने के केवल एक ही रोड होंगे क्या? कुछ लोग बस से जाएंगे, कुछ लोग ट्रेन से जाएंगे, कुछ लोग एरोप्लेन से जाएंगे, और उसमें भी बहुत सारे रोड होंगे, है ना, बहुत सारी कनेक्टिविटी होगी। तो जाने के बहुत सारे तरीके, लेकिन जाना कहाँ पे है? सबको दिल्ली ही जाना है। तो दिल्ली जाने के अलग अलग हाँ। तरीके जो है कि आपको बताया जा रहा है कि आप दिल्ली अलग अलग तरीके से कैसे जा सकते हो। तो मेरा देखो तरीका ये है। मैंने ये इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, अभी ओपन हो जाएगा। तो मैं प्रपोजल लोगों के पास लेकर के जा रहा हूँ, प्रस्ताव लोगों के पास लेकर के जा रहा हूँ। कैसे लेकर के जा रहा हूँ, ये देखिए। दिखाई दे रहा है क्या क्लीन? नहीं दिखाई दे रहा है ना? मैं क्या कर रहा हूँ, अलग हाँ। अलग हाँ। सोसाइटी के चेयरमैन से मिल रहा हूँ, अलग अलग लोगों की जो है कि सेक्रेटरी से मिल रहा हूँ। क्योंकि सिटी में हाँ। क्या होती है, सोसाइटी होती है। सिटी में लोग कैसे रहते हैं, हाँ। सोसाइटी में रहते हैं, है ना। तो वहां पे 10 20 25 50 लोग एक ही जगह मिल जाते हैं। तो उनका एक सेक्रेटरी होता है, हाँ। उनका एक चेयरमैन होता है। तो मैं क्या करता हूँ, उनके चेयरमैन के पास में जाऊंगा और उनको जो है कि इस तरीके का मैं प्रस्ताव दूंगा, फ्री हेल्थ अवेयरनेस सेशन आयोजित करने हेतु प्रस्ताव। मैं एक लेटर उनको दूंगा कि सर जो है कि मैं पवन यादव हूँ, एक हेल्थ वेलनेस ट्रेनर हूँ, और मैं कुछ पिछले वर्षों से जो है कि लाइफ स्टाइल डिजीज जैसे डायबिटीज हो गया, हाई बीपी हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, थायराइड हो गया, ज्वाइंट पेन, माइग्रेन, ओबेसिटी, फैटी लिवर आदि के नेचुरल मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन के बारे में शिक्षित कर रहा हूँ लोगों को, जागरूक कर रहा हूँ लोगों को। ठीक है। मेरा उद्देश्य है कि हाँ। समाज के हर वर्ग में स्वास्थ्य जागरूकता फैले और लोग बिना दवाओं पर निर्भर हुए अपने शरीर की प्राकृतिक हीलिंग क्षमता को समझें। इसी हाँ। क्रम में मैं आपकी सोसाइटी में एक निःशुल्क हेल्थ अवेयरनेस सेशन 30 से 40 मिनट का आयोजित करना चाहता हूं। अब मैंने बता दिया कि हाँ। सेशन में प्रतिभागियों को क्या बताया जाएगा, कैसे छोटी छोटी आदतें बड़ी बीमारियों को जन्म देती है, शरीर की हाँ। प्राकृतिक हीलिंग कैसे सक्रिय करें, भोजन, नींद और मन को संतुलित कैसे करें, है ना। कार्यक्रम का स्वरूप क्या हाँ। रहेगा? तो जो है कि एक पूरा जो है कि एजुकेशनल सेशन रहेगा। इसमें कोई भी हम सेलिंग वगैरह नहीं करेंगे, कोई प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं करेंगे, और जो है कि हम कुछ पावर पॉइंट और विजुअल वीडियो ऑडियो के माध्यम से ये जो है कि सारा हम सेशन कंडक्ट करने वाले हैं। इसमें हम लास्ट में क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी लोगों के लिए लेने वाले हैं। आपकी अनुमति से मैं इस कार्यक्रम को आपकी सोसाइटी की किसी सुविधाजनक दिन व समय पर आयोजित करना चाहूंगा। आशा है कि आप समाज के स्वास्थ्य हित में इस पहल को सहयोग देंगे। हाँ। मेरा तरीका है ना। तो मैं ऑनलाइन में भी कर रहा हूँ, लेकिन जब मुझे चीजें आती है तो मैं उसका फायदा लूंगा, है ना। मुझे ट्रेनिंग करना आता है, मुझे कोचिंग करना हाँ। आता है, मुझे गाइड करना आता है, मैं पीछे जो है कि 20 25 50 100 200 लोगों के बीच में मुझे बात करना आता है, तो मैं उसका फायदा लूंगा। मैं अलग अलग जाकर के चेयरमैन को मिलूंगा, मैं जाकर के सेक्रेटरी को मिलूंगा, मैं जाकर के बैंक के मैनेजर को मिलूंगा, उनके स्टाफ के लिए मैं क्या करूंगा, फ्री हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम करूंगा। वहां पे जाने के बाद मैं प्रोग्राम करूंगा, प्रोग्राम कंडक्ट करूंगा, लोगों के क्वेश्चन आंसर लूंगा। वहां पे मैं क्या बताऊंगा कि हमारा जो है कि इस तरीके से 10 बजे का एक रात में प्रोग्राम होता है, जिसमें हम सारी हाँ। डिजीज के बारे में हम जो है कि लोगों को जागरूक करते हैं। और फिर वहां पे आएगा, उसमें से कुछ लोग क्या मिलेंगे, मुझे पेशेंट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। कोई डायबिटीज हाँ। मिल जाएगा, कोई बीपी वाला मिल जाएगा, कोई थायराइड वाला मिल जाएगा, कोई फैटी लिवर वाला मिल जाएगा, कोई अस्थमा वाला मिल जाएगा, कोई कैंसर वाला मिल जाएगा। हो गया मेरा। हाँ। मुझे तो वही लोग चाहिए, है ना। तो उनको मैं क्या सजेस्ट करूंगा, उनको जो है कि मैं सप्लीमेंट सजेस्ट करूंगा। जब वो सप्लीमेंट्स को परचेज करेगा तो मेरा पीवी बढ़ेगा, और उसका क्या हो जाएगा, उसकी मदद हो जाएगी। वो इतने सालों से जो बीमारियों की दवाइयां खा रहा है, तो क्या होगा, उसकी धीरे 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 ये जो है कि एलोपैथिक मेडिसिन छूट जाएगी, और नेचुरल आयुर्वेदिक तरीके से उसका क्या हो जाएगा, उसका फायदा होने लगेगा। उसको जो है कि अच्छा लगने लगेगा, उसको अच्छी तरीके से नींद आने लगेगी, है ना। दवाइयां ज्यादा नहीं खाना पड़ेगा उसको। खान पान में चेंज बदलाव करके उसको जो है कि क्या हो जाएगा, उसके हेल्थ में सुधार आ जाएगा। मिल गया मुकेश जी, रोड हाँ। मैप मिल गया, बाकी लोगों को रोड मैप मिल गया। सिंपल सा तरीका, किसी को आप बिजनेस के लिए बता सकते हो, किसी को आप हेल्थ के लिए बता सकते हो। हाँ। वही तरीका है ना, यहाँ पे क्या हेल्थ एंड वेलनेस, हेल्थ और वेल्थ के ऊपर ही आपको काम करना है। कुछ लोगों को नहीं, हेल्थ पे काम नहीं करना पड़े, काम नहीं करना चाहेंगे। वो चाहेंगे नहीं मुझे पैसा ज्यादा कमाना है। तो ठीक है भैया, तुम बिजनेस पे फोकस करो, बिजनेस कैसे डेवलप किया जाए, है ना।
क्लियर हो रहा है? जी। एक और तरीका एक बताओ। आप जिस गांव में रहते हैं, हाँ। आप जिस हाँ। गांव में रहते हैं, उस गांव में लोग टूथपेस्ट करते होंगे या नहीं करते होंगे? हाँ। ब्रश है ना। ब्रश करते होंगे ना सुबह। टूथपेस्ट करते होंगे ना, कोई कोलगेट यूज हाँ। करता हाँ। होगा, कोई पेप्सोडेंट यूज करता होगा, कोई डाबर लाल दंत मंजन यूज करता होगा, कोई पतंजलि का यूज करता होगा। है ना, अलग अलग जो है कि ब्रांड के टूथपेस्ट करते होंगे। आपको क्या करना है, 8 से 10 टूथपेस्ट ऑर्डर कर लेना है। क्या करना है? 8 से 10 टूथपेस्ट हाँ। मतलब कि 8 10। कितने रुपए का हो जाएगा? 450 500 रुपए का हो जाएगा। है ना, 60 63 रुपए का हमारा टूथपेस्ट मिलता है। 8 से 10 आपने टूथपेस्ट ऑर्डर कर दिया तो 610 किया तो 630 रुपए का हो जाएगा। यार सस्ता हो गया है। 63 रुपए का हो गया है ना, 63 रुपीज। जो नीम वाला है ना, 63 रुपीज का हो गया। तो 10 अगर आपने खरीदा तो कितने रुपए का हो जाएगा? 630 रुपए का हो जाएगा। 65 रुपया कुरियर चार्ज समझ लो, है ना, ऑनलाइन अगर लिया आपने तो। है ना, आपको क्या करना है, आपके जो बाजू में जो अंकल रहते हैं, चले गए क्या मुकेश जी, चले गए? आपके बाजू में जो अंकल जी रहते हैं उनके पास जाना है, बोलना है कि सर अंकल आप कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हैं? तो बोलेंगे कि मैं क्या यूज करता हूँ, मैं पतंजलि यूज करता हूँ। तो आपको उनको क्या बोलना है कि आप पतंजलि सर कितने सालों से यूज कर रहे हैं अंकल? तो बोलेगा कि मैं जो है 4 साल से 5 साल से यूज कर रहा हूँ। अंकल ये मेरी कंपनी का टूथपेस्ट है, एक बार इसे आप ट्राई करके देखिए। क्या बोलना है? ये मेरी कंपनी का टूथपेस्ट है, एक बार इसको आप ट्राई करके देखिए। और ये जो टूथपेस्ट है ना, पूरा का पूरा केमिकल फ्री है, इसमें थोड़ा सा भी केमिकल नहीं मिलाया हुआ है। पूरा नेचुरल टूथपेस्ट है। उनको दे देना है ना। तो 63 रुपया तो अंकल दे देंगे, है ना। उनको क्या दे रहे हो आप? सामान दे रहे हो ना, उसके बदले आप सामान दे रहे हो। उनको क्या बोलो, मेरी कंपनी का टूथपेस्ट एक बार आप ट्राई करके देखिए। हर बार तो आप यूज ही कर रहे हैं ना। अच्छा, टूथपेस्ट कितना दिन चलता है? ज्यादा से ज्यादा 1 महीना चलेगा। तो आपको एक जो है ना बीच में पूछना है कि सर अंकल जो है कि आप टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं क्या? बोलेगा हाँ बेटा यूज कर रहा हूँ। जब खत्म होगा ना तो आप बताना, मैं आपके लिए दूसरा ला करके दूंगा। क्या बोलना है उनको? जब आपका खत्म हो जाए तो मुझे बताना, मैं दूसरा ला करके आपको दूंगा। है ना, तो बताएंगे आपको कि हाँ मेरा खत्म हो गया, दूसरा ला करके दो। बस उनको दे देना है, फिर से ऑर्डर कर लेना है 10। तो जितने 10 लोगों को आपने बताया था, फिर से उनको 10 दे देना, फिर तीसरी महीने फिर से 10 दे देना, फिर चौथे महीने फिर से 10 दे देना है। अच्छा, केवल टूथपेस्ट ही है कि हमारे पास आंटी लोग भी तो मिलेंगी ना, शैम्पू यूज करने वाली। आंटी लोग नहीं मिलेंगी? भाभी मिलेगी, दीदी मिलेगी जो कि शैम्पू यूज करती होगी। तो आप उनको पूछना है कि कौन सा आप शैम्पू यूज करते हो दीदी। तो बोलेगी कि दीदी भैया मैं ये वाला शैम्पू यूज करती हूँ। मेरे कंपनी का एक बार शैम्पू ट्राई करके देखो ना। कैसे बोलना है? मेरी कंपनी का एक बार शैम्पू ट्राई करके देखो ना दीदी, बहुत ही अच्छा शैम्पू है ना, केमिकल फ्री है पूरा। और जो है कि हेयर लॉस के लिए बहुत ही अच्छा जो है कि शैम्पू है। उनको कुछ तो नहीं मिलेगा, नहीं लेंगे वो। आपके पास हाथ में सामान रहना चाहिए, वो आपको खरीद करके रखना पड़ेगा। दुकान वाला क्या करता है, आप जाते हो तो माल देता है, फिर बोलता है आप जाते हो फिर बोलते हो फिर मैं 1 महीना में लेकर के आऊंगा आपका माल, ऐसा बोलता है क्या? या रुको रुको मैं नोट करके रखता हूँ 4 दिन बाद आना, ऐसा बोलता है क्या? नहीं। आपके पास अपने पास सामान अपने पास लेकर के जाना पड़ेगा और उनको पूछना पड़ेगा कौन सा आप जो है कि शैम्पू यूज करते हैं। बोले कि ये वाला शैम्पू मैं यूज करती हूँ। मेरे कंपनी का एक बार शैम्पू ट्राई करके देखो ना दीदी। तो दीदी बोले ठीक है यार, बोल रहा है तो एक बार ट्राई करके देख ले, तो शैम्पू तो मैं यूज ही कर रही हूँ। फिर जैसे ही 15 20 दिन हुआ, उसको क्या पूछना है कि दीदी आपने शैम्पू ट्राई किया क्या? जब खत्म होगा दीदी दोबारा बताना, मैं लेकर के आऊंगा आपको। तो ऐसे कर करके क्या कर सकते हो ना, किसी को शैम्पू की जरूरत होगी, किसी को जो है कि टूथपेस्ट की जरूरत होगी, कोई पाउडर लगाता होगा, कोई क्रीम लगाता होगा। है ना, अपने यहाँ तो सभी सारी चीजें मिलती है। तो जो लोगों के काम की चीजें उनको बस बोलना है कि मेरी कंपनी का एक बार आप ट्राई करके देखिए, मेरी कंपनी का एक बार ट्राई करके देखिए, मेरी कंपनी का एक बार ट्राई करके देखिए। हमेशा अपने पास 500 का स्टॉक रखे रहना आपको। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो 1000 का रख लो, 2000 का रख लो, 3000 का रख लो सामान। लेकिन अगर आपको पैसे की किल्लत है, पैसे की अभी दिक्कत है, तो आप क्या करिए, 500 का स्टॉक अपने पास रख के रखिए। जैसे ही आपका 500 खत्म हुआ, फिर से 500 रुपये आपके पास आ गए। 500 आपने दे दिया ना लोगों को, तो 500 आ गए, फिर से 500 का सामान आप मंगा लो। फिर जैसे ही आपने दे दिया, फिर से 500 का सामान मंगा लो। हमेशा अपने पास एडवांस में सामान रखो। एक तरीका है। तो बहुत सारे रोड मैप है मुकेश जी, हमें जो है ना अपना ब्रेन यूज करना है कि मैं अपना बिजनेस किस तरीके से कर सकता हूँ। अभी देखो मैंने बहुत सारे तरीके बताए ना आपको, बहुत सारे तरीके बताए।
लेकिन मुझे पता है कि इसमें से कोई भी एक भी तरीका नहीं यूज करेगा। कल बताना मुझे, है सर अभी। कल मुझे बताना, मुझे हेलो। पक्का यकीन है कि कोई भी इसमें एक भी तरीका को यूज करने वाला नहीं है। एक हफ्ते बाद हेलो। भी पूछूंगा ना तो कोई नहीं यूज करेगा। ले रहा हूं मैं, प्रियंका मैम आपका सवाल ले रहा हूँ। एक हफ्ते बाद ही पूछूंगा ना तो कोई नहीं यूज करेगा, एक महीने बाद भी पूछूंगा ना तो कोई नहीं यूज करेगा। क्योंकि नॉलेज जो है ना, नॉलेज गेन करना आसान है, लेकिन नॉलेज पे इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत कठिन है। अगर मैं सोनू शर्मा सर की किताब पढ़ रहा हूँ, है ना, इसमें ढेरों सारे नॉलेज दिए हुए हैं ना, इसमें बहुत सारा नॉलेज दिया हुआ है। अगर मैं उसमें से एक भी बात को अमल कर लूं तो मेरा जीवन क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। एक पॉइंट को भी अमल कर लिया ना, और अमल क्या करना है, केवल जीवन को अगर आपको सार्थक बनाना है तो केवल क्या करना, आपको चीजों को बस कर देना है। बस करना है, जस्ट डू इट। जो आपके मन में विचार आया, जस्ट डू इट। मेरे मन में विचार आया कि मैं सोसाइटी में जाने वाला हूं, मैं क्लब में जाने वाला हूं, मैं बैंक में जाने वाला हूं। मैं उसके लिए क्या करूं, मैं तैयारियां कर रहा हूं। और फिर जैसे ही मैं जाऊंगा, मतलब क्या हो गया, मैं एक स्टेप आगे बढ़ गया। लेकिन मैं तैयारी करके अपने पास रख लिया ना, मोबाइल में सब कुछ मैं आपको दिखा दिया है, देखो कितना, जो आपको लगा अरे कितना अच्छा लिखते हैं, है ना, बहुत अच्छा लिखा है, और मैं जाऊं ही नहीं वहां पे तो, मैं अगर सोसाइटी में जाऊं ही नहीं तो मुझे रिजल्ट मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर वो प्रपोजल लेकर के मैं सोसाइटी में गया, चेयरमैन को मिला, सेक्रेटरी को मिला, तो ऐसा कोई आदमी है क्या बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मुझे ना हेल्थ के बारे में तो कुछ भी नहीं जानना, बिल्कुल जानना ही नहीं है, इससे तो मुझे घृणा है। हेल्थ के बारे में कोई बता देता है ना तो मेरा सर चकराने लगता है, ऐसा बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। वो क्या बोलेगा, ठीक है भैया आप आओ हमारे सोसाइटी में ना ये प्रोग्राम कंडक्ट करो। अब उसके पास, उसके लिए मेरे पास क्या है, सबूत है ना, मैं ऑनलाइन लेता हूँ। वो पूछेगा कि आप ऐसा कोई प्रोग्राम लिए हो क्या, उनको मैं बता सकता हूँ कि मैं ऑनलाइन में, देखो मेरे सारे इतने सारे प्रोग्राम से मैं अलग अलग टॉपिक पे प्रोग्राम लिया हूँ। उसको क्या हो जाएगा, ट्रस्ट हो जाएगा, है ना। क्योंकि सामने वाला किसी को ऐसी थोड़ी सोसाइटी में अलाउ कर देगा। तो ये सारी चीजें क्या करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है ना, मसाला तैयार करना पड़ता है। जब आपको जंग में जाना पड़ता है ना, तो आपको क्या लेके जाना है, राइफल लेके जाना है, पिस्तौल लेके के जाना है, या बुलेट बम लेकर के जाना है, क्या लेकर के जाना है, सारी चीजें आपके पास तैयारी होनी चाहिए। तो मुझे क्या क्या चीजें पूछ सकता है वो मुझे मालूम होना चाहिए, कि मैं जब सोसाइटी में जाऊंगा तो हो सके वो पूछ सकता है कि ऐसा प्रोग्राम आपने कहाँ पे किया है, कुछ है क्या आपके पास प्रूफ। तो मैं उसको दिखा सकता हूँ, अपना यूट्यूब चैनल खोल के दिखा सकता हूँ, देखो सर मेरे जो है कि रात को 10 बजे हमेशा प्रोग्राम होते हैं, हर एक अलग अलग टॉपिक पे होते हैं। उसको मैं एक वीडियो भेज दूंगा कि आप ये सुन लीजिए प्रोग्राम। उसको विश्वास हो जाएगा, ट्रस्ट हो जाएगा, और जरूर वो प्रोग्राम को कंडक्ट कराएगा। मैं बैंक में जाऊंगा, सेम चीजें होंगी, है ना। मैं कॉलेज में जाऊंगा, कॉलेज के प्रोफेसर के लिए लूंगा तो सेम चीजें होगी। तो मैंने क्या किया, पूरा बैकग्राउंड इसीलिए तैयार किया जा रहा है कि जो है कि आगे चल करके इसका पूरा फायदा लिया जा पाए। क्लियर हो रहा है रोड मैप? जो आप रोड मैप की बात कर रहे हैं ना, बस केवल ये जो बताया ना इसको आप करो, करेंगे तो रिजल्ट आएगा। 500 का सामान आप मंगा करके अपने पास स्टॉक में रख लो, लोगों को बताओ। स्टार्टिंग में थोड़ा सा जाने में ना, बोलने में ये बात बोलने में बहुत दिक्कत होगी, बहुत फोर्स लगेगा आपको। थोड़ा मोड़ा फोर्स लगेगा क्या? ये बात, ये जो एक लाइन है ना, आपको बोलने में बड़ी दिक्कत जाएगी कि दीदी आप कौन सा जो है कंपनी का टूथपेस्ट यूज करते हो, या दीदी आप कौन सी कंपनी का जो है कि शैम्पू यूज करते हो, इतनी सी लाइन है। लेकिन ये लाइन अगर आपने बोल दिया ना, बस हो गया, आप जो है कि 100 दीदियों से आप बात कर पाओगे। पहली दीदी को अगर आपने बोल दिया तो, पहली भाभी को आपने बोल दिया तो, पहली आंटी को आपने बोल दिया तो, रुकावट यहीं तक है। देशराज सर, रुकावट बस इतना ही है, उसके आगे रुकावट है ही नहीं। एक दीदी को अगर आपने बोल दिया और दीदी ने आपका शैम्पू ले लिया तो आप देखो 100 दीदी को बोल सकते हो, लेकिन पहली दीदी को बोलना ही सबसे बड़ी रुकावट है। यही रोड मैप है मुकेश जी, है ना, सभी लोगों के लिए यही रोड मैप है। बोलिए प्रियंका मैम, क्या बोल रही थी? हाँ सर मैं ये बोल रही थी एक्स्ट्रा मतलब कि जो भी चीजें है वो इकट्ठा हमें पहले खरीदनी पड़ती है। फिर मतलब हमें पहले शॉपिंग करनी पड़ती है जो भी ट्यूब्स वगैरह है फेस वॉश वगैरह है। हाँ, इसलिए आपको शॉपिंग करनी फिर पड़ती है पहले, इसीलिए हाँ आपको खरीदना है। कि ये जो बिजनेस है किसी को चीटिंग करने का बिजनेस नहीं है। मान लो कि आपने जी सर। टूथपेस्ट यूज किया ही नहीं, सपोज मान लो कि आप कंपनी में जुड़े और आपने कभी जी टूथपेस्ट सर। यूज किया ही नहीं, और आप लोगों को बताओगे कि आप जो है कि वेस्टीज का टूथपेस्ट यूज करो, और आप क्या यूज कर रहे हो, कोलगेट। आप क्या यूज कर रहे हो, कोलगेट। पेप्सोडेंट। आपको पता ही नहीं कि उसमें क्या मसाला मिला हुआ है, खराब है, बेकार है, घटिया है, क्या आपको पता ही नहीं है। और आपने जो है कि अपने पैसे के लिए लोगों को जाकर के बता दिया तो क्या हो जाएगा, उनके साथ चीटिंग हो जाएगी। अगर चीटिंग वो हो खराब जाएगी। निकल गया प्रोडक्ट तो, अगर वो जो है कि हाँ। बेकार प्रोडक्ट होगा तो, तब तो सामने वाला हाँ तो बोलेगा वो तो ये जो प्रियंका हाँ दीदी है खरा बहुत चीटरबाज है ये।
है ना। और कभी आपके घर हाँ में आ गई तो, आपके घर में आ गई, देख लिया कोलगेट और इसलिए। मुझे बेच रही है क्या वेस्टीज का हाँ वो टूथपेस्ट, तो है। है ना। तो हाँ ये जो है ना, अभी हमें हाँ किसी को भी चीट करके बिजनेस नहीं करना है। पहले भी इस्तेमाल करना है, जब मैं जो है इस्तेमाल कि मैं करना था। सेटिस्फाइड हो जाऊं, मुझे लगने लगे कि प्रोडक्ट अच्छा है, वही प्रोडक्ट मैं लोगों को बताऊंगा। अगर मुझे लगता है कि इस प्रोडक्ट में कमी है तो प्रोडक्ट को मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर मुझे लगता है कि टूथपेस्ट बेस्ट है, मैंने इसे यूज किया, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई मुझे यूज करने में, मैं 100 लोगों को बता सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे लगता है कि इनके पाउडर में जो है ना प्रॉब्लम है ना, इनके पाउडर में प्रॉब्लम है, ये पाउडर जो है ना बराबर नहीं, इसको पाउडर लगाने पे जो है ना ईचिंग होती है, खुजली होती है, तो आपको बिल्कुल नहीं बताना है लोगों को। लेकिन अगर लगता है कि हाँ ये पाउडर सस्ता भी है, अच्छा भी है, केमिकल फ्री भी है और मैं यूज भी करती हूँ, तो आपको लोगों को बताना है। तो पहले खुद को ऐसा इस्तेमाल करना है, फिर लोगों को इसलिए बताना है क्योंकि हमें किसी के साथ चीटिंग एक पैसे की नहीं किस ना करनी। हो। अगर हम ईमानदारी के किस साथ बिजनेस करेंगे तो बिजनेस लंबा चलेगा। लेकिन अगर मान लो कि आपने किसी को बता दिया टूथपेस्ट और वो टूथपेस्ट खराब निकल गया, तो कितनी बार खरीदेगी वो आपसे? एक ही बार नहीं खरीदेगी। खरीदेगी वो तुम। 1 रुपया कितना, किस। 1 रुपये कमा करके आप क्या कर लोगे? एक टूथपेस्ट में 1 पीवी मिलता है, 1.5 पीवी मिलता है, 2 पीवी मिलता है, 2 रुपये कमा करके क्या कर लोगे? लेकिन अगर आपने सही, आपने यूज भी किया, आपको लगा कि ये चीज अच्छी है, और फिर आपने लोगों को बताया और फिर उन लोगों ने यूज किया, तो बोलेगे हाँ इन्होंने जो है ना जो प्रोडक्ट दिया अच्छा प्रोडक्ट था। अगली बार जब आप बोलोगे कि दीदी मैं दोबारा आपके लिए लाऊं क्या, तो बोलेगे हाँ जो बिल्कुल लेकर के आइएगा। नहीं तो बोलेगे बिल्कुल इधर से ना दिखना भी मत तुम तो, है ना, क्या चिपका करके चली गई, एकदम वाहियात हाँ सही। प्रोडक्ट, है ना। तो इसीलिए जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो वही प्रोडक्ट आपको रिकमेंड करना है। मैं जो प्रोडक्ट यूज करता हूँ वही प्रोडक्ट लोगों को बताता हूँ, बाकी और कोई प्रोडक्ट बताते नहीं, या फिर मुझे उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है। जैसे आपने मुझे पूछा, क्या पूछा कि घुटने का दर्द के लिए क्या क्या चीजें लगती है, तो मैं ऑलरेडी घुटने के दर्द के लिए मैं अपनी मम्मी को ये सारी चीजें दे रहा हूँ। मैं जो चीजें आपको बताया ना, कैल्शियम बताया, कोलेजन बताया और ग्लूकोजामाइन बताया, ऑलरेडी मेरी मम्मी जो है ना यूज करे, और आज ही जो है कि आज गई थी मार्केट में, उनका प्रोडक्ट खत्म हो गया, तो 60 पीवी का उन्होंने परचेज भी करके आया। उसमें कोलेजन उनको नहीं मिला, तो कोलेजन मैं यहाँ से ऑर्डर करने वाला हूँ, ऑनलाइन से ऑर्डर करने वाला हूँ। तो मुझे पता है, और मैंने उससे रिलेटेड आपको वीडियो भी भेजा है ना। क्यों वीडियो भेजा? कि पहले आपको जो है ना आपके मन को सेटिस्फेक्शन हो जाए, आपको चीजों की जानकारी हो जाए, उसके बाद आप यूज करेंगे ना तो उसका रिजल्ट आएगा। नहीं तो मैं कोई दवा, मैं डॉक्टर थोड़ी कि मैं दवा बेच रहा हूँ, मैं कोई डॉक्टर हूँ हाँ क्या, मैं दवा बेच रहा हूँ क्या? नहीं, मैं क्या है, हेल्थ कंसल्टेंट की तरह आपको मैं कंसल्ट कर रहा हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है इस वजहों से होती है। ये जो प्रॉब्लम है ना, हमारी जो हड्डियां वीक हो जाती हैं, तो उसके लिए हड्डियों को स्ट्रांग बनाने के लिए क्या काम आएगा? कैल्शियम काम आएगा। हड्डियों के बीच में जो फ्लूइड होता है, जो लिक्विड होता है, जो ग्रीस होता है, वो धीरे धीरे उम्र के अनुसार धीरे धीरे क्या होने लगता है? खत्म होने लगता है। खत्म या होने फिर लगा। हमारे खान पान में वैसी चीजें नहीं होती, उसकी वजह से भी क्या होता है, फ्लूइड धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो फ्लूइड बनाने के लिए क्या काम आता है? ग्लूकोजामाइन काम आता है। तीसरा मैंने क्या बताया कि हड्डियों के बीच में कार्टिलेज होता है, कुशन होता है। वो कुशन जो है कि उम्र के अनुसार धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसकी वजह से क्या होती है, हड्डियां जो है कि आपस में रगड़ खाती है, और उसकी वजह से पेन होता है, स्वेलिंग होती है, दर्द होता है। तो कुशन को बनाने में क्या काम आता है? कोलेजन काम में आता है। इसको आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो। ऐसा नहीं कि किसी ने बताया और जो है कि आंख बंद करके उस पर विश्वास किया आपने। इंटरनेट पे सर्च करो कि कैल्शियम का क्या यूज होता है, ग्लूकोजामाइन का क्या यूज होता है, कोलेजन का क्या यूज होता है। ये सारी चीजें कोई दवाई नहीं है। कोलेजन क्या है, एक क्या, कोलेजन नाम का एक प्रोटीन होता है ना। कोलेजन क्या होता है? प्रोटीन होता है। ग्लूकोजामाइन क्या होता है? जो आपके जो है कि अंदर जो है कि जो लिक्विड होती है, ग्लूकोजामाइन बनाने का काम करता है। तो इस पे इंटरनेट पे ना आपको बहुत विस्तार से चीजें मिल जाएगी। तो पहले आपको क्या होना, सेटिस्फाइड होना है चीजों से, आपको जानकारी होनी चाहिए, और फिर आप आसानी से उसको 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना यूज करो। धीरे धीरे आपका क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? मुकेश जी, आकांक्षा में, है ना? तो अभी हमारे पास 10 मिनट का टाइम है। अभी मैं वो कोलगेट मंगवा रही थी, वो 189 वाला। अभी हाँ, आपने बताया था वो। मैंने आपको गैनो टूथपेस्ट इसलिए बोला कि आप बोल रहे थे ना कि दांत में दर्द है। अच्छा, दांत में दर्द है तो टूथपेस्ट करने से तुरंत दांत में राहत नहीं मिलेगी। उसके लिए नहीं क्या नहीं करना वो तो। पड़ेगा ना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब दांत में ज्यादा पेन है तो हमें थोड़ा डॉक्टर को दिखाना है।
और डॉक्टर को दिखा करके अभी जो मेरी इंस्टेंट जो प्रॉब्लम है उसको हमें पहले जो है कि सॉल्व करना है, और वो लॉन्ग टर्म में वो प्रॉब्लम ना बने उसके लिए हमें क्या करना है, गैनो टूथपेस्ट करना है। तो आगे चल करके वो जो है दांत का दर्द धीरे धीरे 1 महीना जब हम करेंगे तो फिर दांत का प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इंस्टेंट जो प्रॉब्लम है, इंस्टेंट एलोपैथी किसके लिए होती है, इंस्टेंट रिलीफ के लिए होती है। अगर मान लो कि आपका सर फट रहा है खूब ज्यादा तेज से, और आप ये वाला लोगे, आप बोलोगे कि आज तो मैंने लिया है ना, मान लो कि वेस्टीज का सप्लीमेंट्स मैंने लिया, तुरंत आपको काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको बाहर से मेडिसिन लेनी पड़ेगी। एक कब काम करेगा, 1 महीना आपने लगातार लिया, 2 महीना लगातार लिया, तो धीरे धीरे आप देखोगे ना कि आपका जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है, धीरे धीरे क्या होगा, कम होने लगेगा। आपकी जो है कि माइग्रेन की प्रॉब्लम ठीक होने लगेगी, आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी होने लगेगी। आपको 1 महीने 2 महीने में आपको रिजल्ट आने, क्योंकि ये सारा जो सप्लीमेंट्स है ना, सेल्स पे जाके काम करता है। डायरेक्ट जो है ना, कोई पेन किलर नहीं है कि आपका जो है कि पेन कोई जो किल कर दिया। ये क्या करता है, सप्लीमेंट जो है कि सेल्स पे जाके काम करते हैं, आपके सेल्स को नरिश करते हैं, आपके सेल्स को एनर्जेटिक करते हैं, आपके सेल्स को प्रफुल्लित करते हैं। जब सेल्स जो है कि स्ट्रांग हो जाता है, सेल्स एनर्जेटिक हो जाता है, तो प्रॉब्लम ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। क्लियर बात सभी लोग? इसमें रेगुलर बोलिए। रेगुलर मतलब कॉलगेट करते हैं तो उसमें कौन सा रेगुलर, मतलब जो अभी मैंने आपने वो भेजा था वही रेगुलर के लिए यूज तो कर आप सकते हैं नीम, ना? रेगुलर के लिए तो आप नीम जो पहले आपने भेजा ना, वो रेगुलर के लिए आप कर सकते हो। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम है, ये पेन तो कर रहा है, या फिर पायरिया का प्रॉब्लम है, या फिर ब्लड निकल रहा है, तो इसके लिए गैनो टूथपेस्ट करना है। रेगुलर नॉर्मल के लिए तो फिर अच्छा, 44 वाला जो टूथपेस्ट है जो आपने भेजा था वही यूज करना है ना। ठीक है। ठीक है, हाँ। तो अभी हमारे पास 8 मिनट का समय बचा हुआ है। जैसा कि हम लोग क्या करते हैं, बातचीत करने की प्रैक्टिस करते हैं। तो आज कौन बात करेगा?